दुनिया भर से आप सभी लोगों को इस गुड फ्राइडे के विशेष सभा में स्वागत करते हैं। दोस्तों, मैं आपके लिए, आपके परिवार, प्रियजनों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। शायद आप कलीसिया के साथ नहीं जुड़े हों, पर आपको पता है कि परमेश्वर है, पर उसके साथ एक व्यक्तिगत संबंध नहीं है। और आज के दिन यह आप चुन सकते हैं कि एक रास्ते को छोड़कर दूसरी रास्ते पकड़ने के लिए, क्योंकि मार्ग तो है। पवित्र शास्त्र कहता है कि जीवन की ओर और एक दूसरी मृत्यु की ओर ले जाती है। आपके पास अनेक विकल्प होंगे, पर परमेश्वर चाहता है कि आप सही मार्ग चुने। परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारे सामने जीवन और मृत्यु का मार्ग बनाता हूँ। अगर आप निर्णय लेने में दिक्कत हो रही है तो परमेश्वर कहते हैं आप जीवन को चुने। मैं एक छोटी कहानी के साथ यह संदेश शुरू करना चाहता हूँ। 15 साल पहले की बात है, जब मलेशिया में हमारे पास टोयोटा कैमरी कार थी। उस वक्त मैंने खरीदी थी जब मैं मलेशिया में कलीसिया स्थापित करने के लिए गया था। उसने हमारी सेवा पिछले साल तक अच्छी तरह से की, और जो कि हम लोग पर्थ में आ गए, उस गाड़ी को हमारी सेवा करने का मौका नहीं मिला, जबकि वह 2 लाख किलोमीटर की गाड़ी चल चुकी है। जैसे लोगों से कहता हूँ कि 1 लाख किलोमीटर सही है, पर 1 लाख किलोमीटर उस गाड़ी में जब हम यात्रा करते थे, या फिर हम रास्ते में भटक जाते थे, या फिर गलत दिशा की ओर जाते थे, उसी प्रकार हम अपने जीवन में यह महसूस करते हैं कि हम काफ़ी लंबी दूरी तय कर चुके हैं, पर आधी से ज़्यादा समय हमने बर्बाद कर दिया है। अच्छी खबर यह है कि जब भी हम अपनी गाड़ी में यात्रा करते थे, एक वक्त आता था जब हम चुन सकते थे कि हम वापस अपनी गाड़ी को ले जाएं। इसी प्रकार आपके पास आज वह चुनने का दिन है। मैं आप लोगों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, पर मैं अपने बारे में बात कह सकता हूँ कि जब भी मैं गाड़ी चलाता था, मुझे एक गर्व महसूस होता था, अपने आप में घमंड पैदा होता था, और मैं कहता था कि मुझे मालूम है यह रास्ता सही है, सही जगह पर हमें पहुँचाएगा। यह नहीं है कि मैं जगह में रुक कर लोगों से पूछूं कि क्या यह रास्ता सही जगह पर ले जा रहा है कि नहीं। आजकल हम गूगल के सहारे जाते हैं, उसमें भी खतरा है। अगर घमंड हमारी पतन का कारण है तो शायद हम कभी कभी नासमझ हो जाते हैं और बिना दिमाग की गाड़ी चलाते हैं और कहते हैं कि मुझे दिशा बताने की ज़रूरत नहीं है। पवित्र शास्त्र हमें इससे पश्चाताप के रूप में समझाते हैं। यीशु मसीह ने आकर हमें यह संदेश दिया था कि मन फिराओ, और क्योंकि स्वर्ग का राज निकट आ गया। उनका कहना था कि इस प्रकार देख सकते हो कि निर्णय हमारे हाथों में है। जब हम गाड़ी चला रहे हैं, वह हमारे काबू में है कि हमें आगे जाना है या वापस गाड़ी मोड़ना है। वास्तविकता यह है कि हमें मुड़कर सही रास्ते पर जाना है। गुड फ्राइडे के इस विशेष दिन में मैं यह बताना चाहता हूँ कि यीशु मसीह हमारे लिए क्रूस पर मारा गया, और वह क्रूस हमें नरक की ओर जाने से रोकता है। तो जब हम उसको देखते हैं, हमें मुड़कर अपना रास्ता बदलकर जीवन का रास्ता चुनना होगा। शायद मेरी ड्राइविंग की तरह हम में से कुछ लोग के पास घमंड है, पर हम वापस मुड़ना नहीं चाहते, क्योंकि हम कहते हैं कि हमें अच्छी तरह पता है, हमें मालूम है कि हमें किस तरफ जाना है, मुझे अपनी ज़िंदगी के बारे में पता है। और इसी तरह हम अपने जीवन को चलाते हैं और अनंत काल के रास्तों को खो देते हैं। शायद ये घमंड नहीं हो, पर हो सकता है कि हम अस्थाई और अनिवार्य रूप से जीवन के इस बीच में दिन भर के चीज़ों में हम ना समझ के साथ आगे बढ़ते हैं। मुझे खुशी हुई कि आज आप हमारे साथ जुड़े। मैं आज पवित्र शास्त्र से एक अध्याय पढ़ना चाहता हूँ, लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय। यह कहानी उस गुमराह पुत्र के बारे में है। अगर आप कलीसिया में निरंतर आते हो तो आपने यह कहानी सुनी होगी। इसमें से कुछ पद पढ़ना चाहता हूँ। वह बेटा मुड़कर वापस घर आया। फिर उसने कहा, किसी मनुष्य के 2 पुत्र थे। उनमें से छोटे ने पिता से कहा, हे पिता, संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझे दे दीजिए। उसने उनको अपनी संपत्ति बांट दी। बहुत दिन ना बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके दूर देश को चला गया। वहाँ कुकुर में अपनी संपत्ति उड़ा दी। जब वह सब कुछ खर्च कर चुका था तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा, और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आप में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने भी मजदूर जो भोजन से अधिक रोटी मिलती है, मैं यहाँ पे भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उनसे कहूँगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे
अपने एक मजदूर के समान रख ले। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। पुत्र ने उससे कहा, पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। अब इस योग नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे से अच्छा वस्त्र निकालकर उसे पहनाओ और उसके हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियां पहनाओ और पला हुआ पशु लाकर मारो, ताकि हम खाएं और आनंद मनाएं। क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया, खो गया था, अब मिल गया। और वे आनंद करने लगे। हम देखते हैं जैसे कहानी आगे बढ़ती है, यह पूरा अध्याय बड़े भाई के ऊपर है, पर वास्तव में यह कहानी उन दो भाइयों के बारे में है। दोनों खोए हुए थे। एक घर के बाहर खो गया था, एक घर के अंदर। परमेश्वर के भवन से बाहर होने की बात अकेले नहीं है। कई लोग जो कलीसिया में भी खोए हुए हैं, क्योंकि वे अपने स्वर्गीय पिता के हृदय को नहीं जानते। छोटा बेटा अपने पिता के घर में सुरक्षा को नहीं समझ सका, जिसके कारण उसे सहना पड़ा। जबकि बड़ा बेटा जो हमेशा घर के अंदर था, वह अपने पिता का दिल को समझ नहीं सका। पर आज गुड फ्राइडे के अवसर पर मेरा ध्यान उस छोटे बेटे पर जाता है। वह निर्णायक क्षण, विशेष रूप से जब उसने पश्चाताप किया और जब वह होश में आ गया, तो उस गाड़ी चलाने की तरह उसने अपना मन वापस घर की तरफ मोड़ लिया। क्या आप जानते हैं, जब आप पश्चाताप के बारे में बात करते तो अक्सर लोग इसे धार्मिक चीज की तरह सोचते हैं, जबकि ईश्वरीय दुख शामिल होता है। मैं आज आप लोगों से 3 चीजों के बारे में बात करना चाहता हूं। पहली बात, पश्चाताप का विशेष अधिकार। दुनिया भर में जब हम अपने घरों में इस तरह हम मिल रहे हैं, चाहे वह एशिया से हो या अफ्रीका से हो या ऑस्ट्रेलिया से या न्यूजीलैंड से या यूरोप से या दक्षिण उत्तरी अमेरिका से हो, जहां कहीं से भी, याद रहे कि हम सब परमेश्वर की छवि में बनाए गए और विशेषकर मनुष्य को स्वतंत्र इच्छा की एक शक्तिशाली हथियार दिए गए हैं। व्यक्तिगत रूप से मैं कभी कभी सोचता हूं कि परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र इच्छा क्यों दी है। यह इस तरह है कि जैसे 5 साल के बच्चे के हाथ में बंदूक थाम दी हो। कई मोर्चों में हमने गलत कदम उठाए हैं, गलत रास्ते पर चलने में हमने चुना है। मुझे लगता है कि परमेश्वर को यह थोड़ा आसान होता कि हमें थोड़ा सा रोबोट की तरह बना देते, जिसमें थोड़ा कम इच्छा और वर्दी के साथ यहाँ तक चीज़ों को गड़बड़ करने की क्षमता नहीं रहती। मुझे पता है कि मैं समझता हूँ कि वास्तव में प्यार करने के लिए, नफरत करने के लिए हमें पूर्ण स्वतंत्र इच्छा की ज़रूरत है। वास्तव में परमेश्वर को गले लगाने के लिए हमारे पास अस्वीकार करने की क्षमता होनी चाहिए। इसे समझाने के लिए मैं यह कह सकता हूं कि अपनी पत्नी या बच्चों की तरफ बंदूक दिखाकर यह कहलाना सही नहीं होगा कि कहो तुम मुझसे प्यार करते हो। तो यह कभी प्यार नहीं हो सकता, क्योंकि यह मजबूरी है, यह दायित्व है, यहाँ तक एक धर्म है। इसलिए स्वतंत्र इच्छा एक प्रकार से टाइम बॉम्ब की तरह है। अगर आप इसे दिव्य विशेष अधिकार के रूप में सोचोगे और कहोगे कि परमेश्वर ने हमें स्वयं चुनने का अधिकार दिया, हम उस क्रूस को पार करते हुए, अनदेखी करते हुए नरक की ओर चले जाते हैं। ऐसा क्यों? भले ही उसने अपना लहू हमारे लिए बहाया ताकि हम कभी नाश न हो। यही उसकी स्वतंत्र इच्छा थी। उस गुमराह पुत्र की इच्छा अपने घर में वापस चले जाने की। उसी वक्त उसके पास वही विकल्प था कि जब वह कठिनाइयों के बीच में था, उसके पास एक विशेष अधिकार था कि वह वापस घर की ओर मुड़ सकता है। शायद आज आप एक कठिन परिस्थिति से गुजर रहे हो। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि देर नहीं हुई, अभी भी फैसला आपके हाथ में है। शायद इसके पहले आपके पास मौका था, पर आपने उसे मना कर दिया और आज वह पश्चाताप का विशेष अधिकार आपके पास है। क्या आपने कभी रोबोकॉप नाम की सिनेमा देखी है? इसमें अधिकारी घायल हो जाता और तकनीकी सहायता के द्वारा वह अधिकारी को एक आतंकवादी बना देते हैं। वास्तव में यह दिखाता है कि कैसे व्यक्तित्व को उससे बाहर निकालते हैं। यह काफी दुखद दृश्य है, जबकि क्या कर सकता है कि उसकी क्षमता को वह बढ़ा देते हैं। यह उस प्रकार है जैसे उसके जीवन को चुरा लिया। इसके विपरीत एक दूसरी सिनेमा आई रोबोट, जो कि विल स्मिथ ने बनाया। आप लोग जो ऐसी सिनेमा देखते हैं समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं कि यह सब रोबोट की तरह है। उनमें से एक रोबोट को चुनने की शक्ति मिल जाती है और वह विनाशकारी बन जाता है। इसी तरह हम सभी मनुष्य के पास फैसला लेने का मौका है, जिसके कारण हम अपने आप को गलत जगह पर ला देते हैं। यशायाह की किताब में वचन कहता है कि हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया है और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। परमेश्वर ने अपने बेटे को मेरी जगह और आपकी जगह में मरने के लिए भेज दिया, ताकि हम वह उपहार पाए और अनंत जीवन को प्राप्त करें। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि यह पश्चाताप का विशेष अधिकार आज भी आपके पास है। परमेश्वर आपकी गैर सहमति को सहमति देगा। वह आपको सही तरीके से चलने का अधिकार देगा। याद रहे, चाहे आप कितनी दूर चले गए हों, पवित्र आत्मा आपको आज विशेष रूप से आपको स्पर्श करेगा।
क्योंकि पश्चाताप का विशेष अधिकार आपके पास है जो आपको वापस कदम लेने में सहायता करेगा। सूअरों का खाना खाने तक इंतजार मत करिए। उस वक्त तक प्रतीक्षा न करें जब स्वयं के जीवन को संभालने में मुश्किल होती है। वापस मुड़ने का फैसला लीजिए। पश्चाताप का विशेष अधिकार और पश्चाताप की कीमत। पश्चाताप के विशेष अधिकार के बारे में बात करने के लिए आपको पूरी तरह यह अवगत कराना चाहिए कि पश्चाताप के लिए एक कीमत चुकानी पड़ती है। वह कीमत क्या है? विनम्रता से हम स्वीकार करते हैं कि हम टूट चुके हैं और उसके सामने समर्पण करें जिसे मार्ग पता है, और फिर उस मार्ग पर चलने का चयन करें। पश्चाताप को चुनने के लिए हमें विनम्रता, समर्पण और साहस की कीमत की आवश्यकता है। विनम्रता, समर्पण और साहस। शायद आप कह सकते हैं कि मैंने अपना दिल मसीह को दे दिया है। यदि आप मसीह हैं या फिर कुछ समय से आप मसीह हैं पर आपके जीवन पश्चाताप से रहित है, मैं वास्तव में चिंतित हूँ, क्योंकि जब आप बचाए गए हो इसका मतलब यह नहीं कि आपके जीवन में सब कुछ ठीक हो गया। आप पवित्रता की यात्रा पर हो, क्योंकि हम विश्वास के साथ उचित ठहराए गए और मुझे पता है कि परमेश्वर हमारे जीवन में काम कर रहा है। हाल ही में कनेक्ट में फायर स्टार्टर नाम की श्रृंखला शुरू की थी, जिसके कारण काफ़ी बातचीत शुरू हो गई और लोग कहने लगे कि मुझे वह पश्चाताप हुआ, मुझे उसे दोबारा सुनना है। यह उस कनेक्ट समूह में एक चर्चा का विषय बन गया। अगले सप्ताह एक नई श्रृंखला शुरू करने जा रहे हैं। सुनिश्चित करें कि आप इसमें शामिल हो। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगले कुछ दिनों में हम और अधिक चर्चा करने वाले हैं, तो इसे जरूर देखें और इसमें शामिल हो। यीशु ने अक्सर लोगों को कहा था मेरे पीछे आओ, पर वहां पर लोगों के पास फैसला लेने का एक विशेष अधिकार था। उसके पीछे एक कीमत जुड़ी हुई थी। उसने शमौन और अंद्रियास से कहा मेरे पीछे आओ। पवित्र शास्त्र कहता है उन्होंने अपनी मछली की जाल छोड़कर उसके पीछे हो लिया। यीशु ने यूहन्ना और याकूब की ओर देखते हुए कहा मेरे पीछे आओ। उन्होंने न केवल अपनी जाल पर अपने पिता की भी जाल छोड़कर उसके पीछे चलने लगे। आप में से कुछ अपना व्यवसाय छोड़ दिए, कोई परिवार छोड़ दिया, क्योंकि आपने परमेश्वर की आज्ञा का पालन करने की कीमत चुकाई है। लेकिन वापस मुड़ने की कीमत यह नहीं कि अच्छी बातें को छोड़ जाएं। कई बार यह सिर्फ हमारे पापों को छोड़ना है, उस बोझ को छोड़ना है, उन चीज़ों को छोड़ना जो हमें अभी तक जकड़े हुए हैं। उस छोटे बेटे के लिए पश्चाताप की कीमत क्या थी? उसे पीछे छोड़ना था। उस सूअरों का भोजन पीछे छोड़ना पड़ा। आप कह सकते हैं कि कोई बड़ी बात नहीं कि सूअरों को खाना पीछे छोड़ दिए, पर ध्यान दीजिए उसे अपना घमंड छोड़कर अपने परिवार के सामना करना और उनसे माफ़ी मांगना एक बड़ी बात थी, जो कि 10,000 गुना बेहतर थी। शायद आपके पास एक महान परिवार हो सकता है या फिर नहीं। मैं आपके परिवार के बारे में नहीं कह रहा हूँ, मैं उस परमेश्वर के बारे में कह रहा हूँ जो हर चीज़ों से बेहतर है। परमेश्वर हमारे विचारों से बड़ा है। अगर आप उस कीमत को चुकाना चाहते हो, आपको यह फैसला लेना है कि जो कुछ भी हो उसे जाने दे, क्योंकि मैं इस पश्चाताप की कीमत कह सकता हूँ। तो परमेश्वर के पीछे होने के लिए मैं कोई भी कीमत चुकाने के लिए तैयार हूँ। अंत में तीसरी बात, पश्चाताप की शक्ति। पश्चाताप का विशेष अधिकार, लेकिन वहां पर आपको चुनने का अधिकार है। पश्चाताप की कीमत, जहां पर हमें विनम्रता से स्वीकार करना कि हम टूट गए हैं और अपने आप को समर्पण करना है कि परमेश्वर हमारे बारे में बेहतर जानता है। भले ही मैं एक पुरुष हूं, भले ही मुझे लगता है कि मैं शिक्षित हूं, पर परमेश्वर आज मैं आपके वचन और आपके तरीके और आज समर्पण करता हूं। तीसरी बात, पश्चाताप की शक्ति। देखिए, जब पहली बार बेटा छोड़कर जा रहा था, पिता उसके पीछे नहीं भागा। परमेश्वर आपके पीछे नहीं भागेगा, क्योंकि आपके पास वह स्वतंत्र इच्छा है जिसके द्वारा आप फैसला ले सकते हैं। वह पल जब बेटा वापस घर आने के लिए मुड़ता है, पश्चातापित दिल से, जब वह अपने पिता के घर की ओर आता है, पिता उसे दूर से देख लेते हैं और वचन कहता है पिता दौड़कर उसके पास जाता है, गले लगाता है और उसे चूमा देता है। देखिए, पिता आपके पीछे नहीं भागेगा, पर वह आपकी तरफ दौड़ेगा। पवित्र शास्त्र कहता है परमेश्वर के निकट आओ और वह तुम्हारे निकट आएगा। तो अगर आपने उसकी तरफ एक कदम उठाया तो वह आपकी तरह छलांग लगा कर आएगा। यही हमारे परमेश्वर का स्वभाव है। आप जितना भी उसके बारे में अच्छा सोचते हैं वह उससे बेहतर है। आप जितना भी उसके बारे में सोचते हैं वह उससे ज़्यादा दयालु है और उससे कई ज़्यादा दयालु है। जितना महान आप सोचते हैं उससे भी ज़्यादा महान है। परमेश्वर एक अच्छा परमेश्वर है, वह दयालु है, वह प्यार करने वाला पिता है। यह दृष्टांत हमें सिखाते कि यीशु मसीह लोगों को कहना चाहते कि पश्चाताप करो और बुरे रास्ते से मुड़ो, क्योंकि अगर आप उसके लिए दिखाए हुए दिशा में चलते हो तो वहाँ पर आपको शांति प्राप्त करेगी। वहाँ पर जीवन है, वहाँ पर खुशी है, पुनर्मिलन है,
मैं इसे एक धार्मिक रूप से नहीं करने वाला हूं, जैसे क्रिसमस और ईस्टर की तरह। शायद आप कलीसिया में काफी लंबे समय से बैठे हो, या फिर शायद आज की सभा में आपको किसी ने निमंत्रण दिया हो। दुनिया में जहां कहीं से परमेश्वर सर्वव्यापी है। जहां पर आप हो, परमेश्वर वहां पर मौजूद है, आपके घर में, आपके कमरे में, चाहे आपके उस मशीन के पीछे। आज वह दिन है जब आपको पश्चाताप का विशेष अधिकार, पश्चाताप की कीमत और पश्चाताप की शक्ति को समझना है। और जैसे आज की सभा हम समाप्त करते हैं, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि मुझे नहीं पता कि वह छोटा बेटा क्यों अपनी सारी चीजों को लेकर अपने पिता का घर छोड़ दिया। शायद आप कलीसिया में पले बड़े हो और परमेश्वर की संगति को नहीं पहचाना, और आज जब आप देख रहे हो सारे नियम बदल गए, और जब आप परमेश्वर को अपने व्यक्तिगत रूप से देखते हो तो आपको पता चलता है कि जिसने आपको बनाया वह आपको जानता है, वह आपको प्यार करता है, वह आपके जीवन की यात्रा में आपको निमंत्रण दिया। आपको आज फैसला लेना है कि किस मार्ग को आपको चुनना है, या फिर उस तरह जैसे मैं गाड़ी चला रहा हूँ, काफ़ी किलोमीटर चला चुका हूँ और कैसे बस काफ़ी दौड़ चुका हूँ, अब मुझे वापस जाना है। क्या आपको पता है कि जब आप विश्वास को एक प्रतिबंधक नियमों के रूप से देखते हो तो उस वक्त आप क्रूस की सुंदरता को खो देते हो। गुड फ्राइडे उस नफरत के बारे में नहीं है जिसके कारण मृत्यु हुई, लेकिन उस प्यार के बारे में है जो आपको जीवन की ओर लेकर आया। इस वक्त मैं एक कहानी याद आई एक अमेरिकी पर्यटक के बारे में, जब 1980 दशक में ऑस्ट्रेलिया में आया, जो उस ऑस्ट्रेलिया किसान के पास पहुंचा जिसके पास विशाल खेत था जो काफ़ी बड़ा था। और यह अमेरिकी पर्यटक इस खेत के आकार को देखकर काफ़ी उत्सुक हुआ। उसने पूछा कि आपके मवेशियों को भागने से कैसे रोकते हो, आप अपने गायों को कैसे रोक सकते हो कितने बड़े खेत में। वह किसान उससे पूछा इसका मतलब क्या है, तो अमेरिकी पर्यटक ने कहा यह बेहतर होता कि आप इस खेत में पर्याप्त बाड़ लगा देते, क्योंकि यहाँ पर बाढ़ नहीं है, ताकि मवेशी को बाहर जाने से रोक सके। तो वह किसान अमेरिकी पर्यटक से कहता अगर आपके पास कुआं है तो यह मवेशी उसकी ओर खींचे जाते हैं जहाँ पर जीवन है। यीशु मसीह यहूदी इतिहास में सबसे बड़ा बाढ़ युग में आया था, जहाँ पर उसके सभी बाढ़ को 2 कुएं में बदल दिया, जो कि परमेश्वर से प्रेम करो और मनुष्य से प्रेम करो। तो आपके पास यह फैसला लेने का वक्त है, मैं और मेरा घराना किसकी सेवा करेंगे, क्योंकि मैं और मेरा घराना प्रभु की सेवा करेगा, क्योंकि उसने हमारे सामने जीवन और मृत्यु का मार्ग रखा है। गुड फ्राइडे वह दिन है जब वह इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता था। वह आपकी फैसला के सम्मान करता है, तो आज उसके पीछे चलने का फैसला करें, क्योंकि यह चुनने का विशेष अधिकार में कीमत और शक्ति में है। शायद इस वक्त आपको आपके घमंड रोक रही है, या फिर आप बिना सोचे समझे भटक रहे हो, तो आज हमें जागना है। हाल ही में हमारे स्टाफ के एक सदस्य पिछले हफ्ते अपने पिता को खो दिए। क्योंकि मैं इस व्यक्ति को करीब से जानता हूँ, उनके दर्द को महसूस कर सकता था, उनके आंसुओं को समझता था। हमें समझने की बात है कि मौत वास्तविक है, हर एक को सामना करना पड़ेगा, और आज हमारा फैसला यह निर्धारित करेगा कि जीवन का अगला हिस्सा हम कहाँ पर बिताएंगे। तो मैं आज आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ, जैसे हम एक साथ मिलकर प्रभु भोज लेते हैं। हम दुनिया भर में जो इस वक्त हमारे साथ हैं, उनमें से कहना चाहता हूं कि अपने पैरों पर खड़े हो जाएं, चाहे वह न्यूजीलैंड पर्थ के हर इलाकों से, ऑस्ट्रेलिया से, मलेशिया से हर शहर, चाहे वह बोत्सवाना हो या जाम्बिया हो। हम चाहते हैं कि सभी अपने पैरों पर खड़े हो जाएं। दुनिया में जहां कहीं से भी हो, अपने घरों में मैं चाहता हूं कि जैसे हम आराधना करने वाली टीम यह गीत गाती है, उस श्रद्धांजलि के रूप में हम देखेंगे कि परमेश्वर ने कैसे अपने आप को हमारे लिए अपनी जान खुशी से दे दी, अपना लहू बहाया, ताकि हमारे पास एक फैसला लेने का मौका मिल जाए। पश्चाताप कोई बुरा शब्द नहीं है, पर यह हमें आशीर्वाद के लिए न्योता देता है। और जैसे हमारी आराधना करने वाली टीम हमें नेतृत्व करती है, हम चाहते हैं कि आप इस प्रभु भोज में भागी हों और परमेश्वर के साथ कुछ समय बिताएं। परमेश्वर से आपको क्षमा करने के लिए कहें, चंगाई प्रदान करने के लिए कहें। शायद आप एक मसीही हैं जिसे वापस मुड़कर आना है, तो इस वक्त यह अवसर क्यों नहीं लेते कि वापस मुड़कर परमेश्वर की ओर आते हैं। उन चीज़ों को जाने दें जो आपको जकड़े हुए हैं। यह परमेश्वर से पूछें कि परमेश्वर, क्या आप चाहते हैं कि मैं उसे छोड़ दूं?